हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। आप में से बहुत सारे बच्चे एपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनको डाउट है कि यार इस जॉब में हमें करना क्या पड़ेगा, इस जॉब की प्रोफाइल क्या होती है, कौन कौन सी पावर्स हमारे पास होने वाली हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि दिस इज द पोस्ट ऑफ कमिश्नर विदाउट पावर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका ये मिथ ब्रेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक ऐसी पोस्ट है जिसके पास बहुत वाइड पावर्स होती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखनी है आप लोगों ने। इसके साथ साथ जो बच्चे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि सिलेबस एंड पीवाईक्यूज हमारे बेस्ट गाइड हैं। तो सिलेबस आप लोगों के लिए हमने प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी, और आप पीवाईक्यूज सारे डाउनलोड कर सकते हैं। 2002, 2004, 2012 और 2015 इन 4 सालों में आपका एपीएससी एग्जाम हुआ है, तो आप उनके पेपर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज करिए, एनालाइज करिए अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों जब हम एपीएससी पोस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये पोस्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है। तो ईपीएफओ की हम बात करते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, और बहुत सारी एक्ट्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्स करती है। और वहां पर भी वेरियस हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देखने को मिलती हैं, जैसे ईओ एओ की एक पोस्ट हो गई, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। सिमिलरली असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की एक पोस्ट हो गई। सिमिलरली रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, और भी बहुत सारी पोस्ट हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ पोस्ट क्लास बी की आती है, कुछ पोस्ट क्लास ए की आती है। तो क्लास ए में एक पोस्ट आती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसको हम लेवल 10 की पोस्ट कहते हैं। दोस्तों ये पोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेटेड पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट पे जो ऑफिसर बैठा होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ पावर्स के बारे में बताऊं तो इन्फोर्समेंट, एग्जेम्पशन एंड रिकवरी फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन होता है एपीएफसी ऑफिसर का। इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेसी जुडिशियल फंक्शन एक एपीएफसी ऑफिसर परफॉर्म करता है। मैं आगे आपको इनका डिटेल भी बताऊंगा। देन फाइनेंस एंड अकाउंट फंक्शन, बैंकिंग, पेंशन, लीगल फंक्शंस। सिमिलरली क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारे क्लेम्स को डिसबर्स करते हैं, तो वो क्लेम सही तरीके से डिसबर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बेनिफिशियरी तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये वाला काम भी आपका होता है। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जनरली आप एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते हो और वहां के आप हेड कई बार तैनात किए जाते हो, तो आपके पास एचआर मैनेजमेंट की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसके साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा काम है एपीएफसी ऑफिसर का। कई बार बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को इनिशिएटिव्स चलाने पड़ते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटेलिजेंस, विजिलेंस एंड ऑडिट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं हमारे एपीएफसी ऑफिसर। तो इतनी वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन है कि हम कहते हैं कि यार ये एक ऐसा ऑफिसर है जिसके पास पोस्ट तो एक है लेकिन फंक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी देखेंगे गौरव महलवाल का या शैलेंद्र जैन का, तो वो काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सर एक प्रोफाइल पे हम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इन्फोर्समेंट, रिकवरी एंड एग्जेम्पशन फंक्शन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी मानी जाती है एपीएफसी ऑफिसर की। तो यहां पर सबसे पहले जितने भी ईपीएफ के एक्ट हैं, जनरली हमें 3 एक्ट मेजर देखने को मिलते हैं ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन तीनों एक्ट की जो इन्फोर्समेंट का काम है कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है क्या वो उन एक्ट्स को मान रही हैं, उनके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, उनको फॉलो कर रही हैं, ये चेक करने का काम किसका होता है, एक एपीएफसी ऑफिसर का। इसके साथ साथ इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पेक्टर की पोस्ट से नवाजा भी गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और वहां पर चेक कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ईपीएफओ एक्ट है वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है। वहां पर पावर ऑफ सर्च इनको दी गई है, पावर ऑफ सीजर दी गई है। इसके साथ साथ ये उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। एक और इनको पावर दी गई है, वो है रिकवरी ऑफिसर की। रिकवरी ऑफिसर का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी में पीएफ ड्यूज है, किसी एस्टेब्लिशमेंट में पीएफ ड्यूज हैं, तो उनसे इनको रिकवर करने की पावर दी गई है। एक सिविल कोर्ट के बराबर की पावर यहां पर दी गई है। मतलब किसी आदमी को पकड़ सकते हैं, उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, उसकी कस्टडी ले सकते हैं। तो बहुत वाइड एंड वेरिड पावर हमें देखने को मिलती है। सिमिलरली क्वेसी जुडिशियल फंक्शन है, जिसमें पावर टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ पेनल्टी, ये पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब कोई स्टेब्लिशमेंट कोई गवर्नमेंट जो एक्ट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा होता है, उसको नहीं मान रहा होता है, तो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट पे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये सारे एक इंक्वायरी बना के देते हैं कि देखो ये इंक्वायरी है, ये पूरे डिटेल है और आप इसके बेसिस पर अब आप आगे प्रोसीडिंग्स को परस्यू करें। ठीक है, इसके साथ साथ किसी सिविल कोर्ट में जो आपके पर्सन है जिनके खिलाफ कोई केस है, उनकी अटेंडेंस को इंश्योर करना, उनको वहां पर प्रोड्यूस करना, ये काम भी किसका होता है, एक एपीएफसी ऑफिसर का। दोस्तों जनरली आपको फीलिंग आ रही होगी कि
यार ये तो थोड़ा सा ना एक तरह का पुलिस फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर अगेन आपको इंस्पेक्टर पोस्ट दी गई है, आपको रिकवरी ऑफिसर की पोस्ट दी गई है, तो बहुत बड़ी पोस्ट ये मानी जाती है। और जनरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर जो होते हैं, एपीएफसी ऑफिसर जो होते हैं, जब ये एस्टेब्लिशमेंट्स में जाते हैं तो वहां पर इनका काफी दबदबा भी होता है। इसके साथ इनके पास फाइनेंस एंड अकाउंट, बैंकिंग, पेंशन, लीगल फंक्शन भी होते हैं, जहां पर ये जितने भी क्लेम्स होते हैं, पीएफ क्लेम्स हैं, ठीक है, ड्यू क्लेम्स हैं, उनको सेटल करते हैं। सिमिलरली जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, जैसे ईओ ऑफिसर भी इनके अंडर आते हैं, और भी बहुत सारा स्टाफ इनके अंडर आता है, उनके काम को चेक करना कि भाई वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी इनका एक बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस, विजिलेंस, ऑडिट फंक्शन भी होता है, जो एपीएफसी ऑफिसर है इनको कई बार गवर्नमेंट के द्वारा बुलाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन डेपुटेशन, जहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर एज अ डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर विजिलेंस एंड ऑडिट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग परमिशन टू इंस्पेक्शन थ्रू श्रम सुविधा पोर्टल जो है हमारी गवर्नमेंट का, वहां पर ही मॉनिटरिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं जो हमारी ऑडिट एजेंसीज हैं, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ भी। एंड देन जो इक्विटीज होती हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, उनकी इन्वेस्टमेंट को भी मॉनिटर करते हैं। तो अगेन ऐसे फंक्शन नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं। तो आप लोग इस जॉब को एंजॉय करते हो क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आप सिलेक्ट होने के बाद अपने आप को स्थिर महसूस करो, आपको अपनी ग्रोथ ना देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हो जहां पर आप कॉन्स्टेंटली खुद को डेवलप होता हुआ पाते हो। तो एक एवर ग्रोइंग जॉब है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने कैरियर को यहाँ पर प्रोग्रेस देने की। और खास बात क्या है कि यहाँ पर देखो पोस्टिंग्स का जो काम है वो भी बहुत रिलायबल है कि आपको एक पर्टिकुलर रीजन में 9 साल की पोस्टिंग दी जाती है, और एक पर्टिकुलर जॉब जो आपकी लोकेशन है वहां पर आपको 3 साल की पोस्टिंग दी जाती है, और एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है जिसके थ्रू आपकी पोस्टिंग्स को आगे चेंज किया जाता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप लोगों को आर्बिट्री मैनर में कहीं भी भेज दिया जाएगा, नहीं दोस्तों, बहुत कहते हैं एक बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पर चीजों को मैनेज किया जाता है। तो आपके पास एक ऐसी जॉब है जहां पर आप लोग खुद को काफी डेवलप महसूस कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ दोस्तों अगर आपको एपीएफसी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कंडक्ट कर रहा हूं एक लाइव वर्कशॉप, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप खुद को वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं फॉर एपीएफसी प्रिपरेशन, तो हमने 3 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स, जहां पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द एपीएफसी प्रिपरेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम वीडियोस ऑफ ईच कंपोनेंट, हैंडआउट्स ऑफ ईच कंपोनेंट एंड क्विज़ेस ऑफ ईच कंपोनेंट। सिमिलरली हमारा जो टेस्ट सीरीज प्लस कंपोनेंट है, यहाँ पर 8000 प्लस एमसीक्यूज ऑफ जीएस कंपोनेंट प्लस अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी का आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। एंड टेस्ट सीरीज प्लस में आपके सिर्फ टेस्ट हैं, जहां पर 8000 प्लस एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक है, वहां पर जाकर इनको एक्सप्लोर करिए। दोस्तों अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी इश्यू आता है आपको रिगार्डिंग एपीएफसी प्रिपरेशन, तो आप हमें कॉल करिए, 8146207241 हमारा नंबर है, या हमें मेल करिए hello@edutech.co.in पर, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।